बायजूस जो एक टाइम पर पूरी इंडियन एडटेक इंडस्ट्री की इंस्पिरेशन थी, आज अपने सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। एक ऐसी कंपनी जिसने शाहरुख खान से लेकर लियोनेल मेसी तक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आज डूबने की कगार पर है। तो बायजूस की जर्नी में ये डाउनफॉल आया कैसे? क्या ये सचमुच अचानक आया या फिर एक लंबे समय से कंपनी में चली आ रही लापरवाही का नतीजा है? और इस बायजूस के डाउनफॉल से हमें क्या सीखने को मिलेगा, आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। सो मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अर्श से फर्श पर आना, ऐसा ही एडटेक कंपनी बायजूस के साथ हुआ है। एक साल से अर्श से फर्श पर, एक साल में करोड़पति से कर्जदार तक, वो बायजूस जो एक समय सफल भारतीय स्टार्टअप का एक बड़ा चेहरा, आज ऐसा पतन झेल रहे हैं जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। Where influential investors have expressed their displeasure over the company's recurring losses and alleged mismanagement. बायजू रविंद्र की एक स्मॉल टाउन टीचर से लेकर दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस के फाउंडर बनने तक की कहानी बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और इस कहानी में आपको पैशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, इनोवेशन, इसके साथ साथ मिस्टेक्स और फेलियर्स, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। बायजू रविंद्र केरला के कोस्टल विलेज से आते हैं। इनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली है। बायजू के पास एक टैलेंट था कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझा सकते थे। और इसलिए इनके कुछ फ्रेंड्स जो IIM में एडमिशन के लिए कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे, इनसे अपने डाउट पूछा करते थे और बायजू उनके डाउट क्लियर भी कर देते थे, जिसकी वजह से इनके बाकी फ्रेंड्स भी इनसे हेल्प लेने लगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ बायजू ने भी कैट का फॉर्म भर दिया था। बायजू के बाकी फ्रेंड्स का तो एग्ज़ाम क्लियर हो ही गया था, पर बायजू ने इस एग्ज़ाम को 100% स्कोर कर क्लियर किया था। पर उन्होंने IIM में एडमिशन लेने के बजाय अपनी इस नॉलेज को शेयर करने के लिए सोचा और इसके बाद उन्होंने अलग अलग सिटीज़ में कैट एक्सपीरियंस के लिए वर्कशॉप लेना शुरू कर दिया और एक ब्रिलियंट और अनकन्वेंशनल टीचर के तौर पर अपनी रेपुटेशन कमाई। बायजू की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी और एक ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। और इसी तरह 2011 में बायजूस द लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया, जिसका केवल एक एम था कि लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग बनाया जाए। और अपने इस मूव से बायजू ने ट्रेडिशनल एजुकेशन मार्केट को डिसरप्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे प्लेटफॉर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, बायजू रविंद्र का विज़न भी बहुत एक्सपेंड हो रहा था। उन्होंने स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करना शुरू कर दिया, एक्सटेंसिव मार्केटिंग कैंपेन चलाए और बहुत सारी कंपनीज को एक्वायर भी किया, जिसने बायजूस को एक रैपिड ग्रोथ दी। अब ऐप इतना सक्सेसफुल हो रहा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट हुए और इसे दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बना दिया था। 2016 में कंपनी ने क्लेम किया कि लास्ट ईयर उनके ऐप को 55 लाख बार डाउनलोड किया गया था, जिनमें से 2.5 लाख पेड सब्सक्राइबर्स थे। 2021 तक नॉट जस्ट मिलियन बल्कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस स्टूडेंट इनके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे। एक ऑडिट के अकॉर्डिंग 2022 में इनका रेवेन्यू 3,500 करोड़ था और इनका रेवेन्यू बेसिकली 3 सोर्सेज से आता था। पहला, सेल ऑफ टैबलेट्स एंड SD कार्ड, दूसरा सेल ऑफ रेफरेंस बुक्स और तीसरा ट्यूशन एंड सर्विस फीस। और इस टाइम पर बायजूस की वैल्यूएशन भी अपने ऑल टाइम हाई $22 बिलियन पर पहुंच चुकी थी, विच इज़ इनसेन। इस स्टेज पर आकर बायजू रविंद्र ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बायजूस अभी अपनी ग्रोथ की बिल्कुल स्वीट स्टेज पर है, जहाँ पर उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स और उसकी स्केल इकोनॉमिक्स दोनों उसके फेवर में हैं। पर क्या बायजू रविंद्र ने ये सही कहा था? इट्स जस्ट ए क्विक रिमाइंडर कि अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब आपको वीडियो पसंद आ रहा है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हम आगे इस गोल्डन स्टार्टअप के डाउनफॉल के बारे में जानेंगे। जहां एक तरफ बायजूस का रेवेन्यू हजारों करोड़ों तक पहुंच रहा था, वहीं इनके लॉसेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे थे। जहां 2016 में इनका लॉस 49 करोड़ का था, वो 2019 में 249 करोड़ हो गया था। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि 2020 से लेकर 2021 तक में इनका लॉस 18 गुना बढ़कर 4,588 करोड़ हो गया था और इनकी वैल्यूएशन भी $22 बिलियन से 99% गिरकर $225 मिलियन हो चुकी थी। सो द क्वेश्चन इज कि कंपनी को इतना लॉस हुआ कैसे और कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा कैसे गिर गई? वेल, द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न वॉज देयर मार्केटिंग बजट। IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप से लेकर FIFA वर्ल्ड कप तक, शाहरुख खान को ऑनबोर्ड करने से लेकर लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने तक, बायजूस अपनी एडवर्टाइजमेंट्स पर अपने एम्प्लॉयज़ और ऑपरेशन से भी ज़्यादा खर्चा कर रहा था। सेकेंड रीज़न वॉज लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड ट्रस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सेल्स मेथड।
बहुत से पेरेंट्स ने आरोप लगाए थे कि बायजूस के सेल्समैन उनके बच्चों को इंफीरियर फील कराते हैं और उनके फ्यूचर को लेकर उनके मन में डर पैदा करते हैं, और उनकी इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से इनकी मार्केट में एक नेगेटिव इमेज बन गई थी। इनफैक्ट ये चीज़ तो मेरे खुद के साथ हुई थी। लॉकडाउन में मैं प्री स्टडी मटेरियल के लिए बायजूस में लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने से उनके पास मेरे मोबाइल नंबर और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल चले जाते हैं। अब वो मुझे बार बार कॉल करते थे और कैसे ना कैसे कर उन्होंने मेरे और मेरे पेरेंट्स के साथ एक जूम मीटिंग शेड्यूल कर ली। ऑल्दो आई वॉज गुड इन स्टडीज़, बट उन्होंने मुझसे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे नहीं आते थे, और उन्होंने ऐसे लगातार 3-4 सवाल पूछे। बेसिकली ही वॉन्ट्स टू मेक मी फील इन्फीरियर कि मुझे कुछ नहीं आता है, और अगर मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मुझे बायजूस का कोर्स लेना पड़ेगा वर्थ ₹1 लाख। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब इसमें देखा जाए तो सेल्समैन की भी गलती नहीं है, क्योंकि हिंदू फ्रंटलाइन के अकॉर्डिंग बायजूस में एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। उन्हें वीकली 1 से 1.5 लाख रुपए की सेल का टारगेट दिया जाता है कि अगर या तो आप इस टारगेट को पूरा कर लीजिए, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। और इसी वजह से सेल्समैन को ऐसी पुशी टैक्टिक्स अपनानी पड़ती है। आवर थर्ड रीज़न वॉज द लॉसेस फ्रॉम एक्वायर्ड कंपनीज। अब जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खत्म होता है, बायजूस की सेल्स भी गिरने लगती है, क्योंकि इवेंचुअली पेरेंट्स को समझ में आ जाता है कि पढ़ाई तो ऑफलाइन ही होती है, ऑनलाइन तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। इंडिया में बायजूस का रेवेन्यू 2020 के मुकाबले 2021 में 38% तक गिर गया था, पर उसके बाद भी वो एक के बाद एक कंपनीज को एक्वायर करता जा रहा था। लाइक व्हाइट हैट जूनियर कोच की सेल्स से दोगुना अमाउंट $300 मिलियन देकर खरीद लिया था, आकाश को $950 मिलियन देकर खरीद लिया था, एसेट्रा एसेट्रा। तो ऐसा करने से इनके नंबर ऑफ यूजर्स तो बढ़ गए थे, पर इसके साथ साथ इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए थे, एंड ऑन टॉप ऑफ डेट इसके साथ साथ ये सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल भी नहीं थी, तो इनके लॉसेस भी बढ़ गए थे। अब इनके साथ साथ और भी कई रीज़न इसके डाउनफॉल के, बट सारे बताने के चक्कर में ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 भी ला सकता हूँ, आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। बट फिलहाल ये जान लेते हैं कि बायजूस के इस डाउनफॉल से हमें क्या सीखने को मिलता है। नंबर 1, मार्केटिंग एक दो धारी तलवार है, जिसे अगर आप सही तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपकी कंपनी को ग्रोथ ला कर देगी, पर अगर आप इसे बुरी तरीके से एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे तो ये आपकी कंपनी को लॉसेस में भी डाल सकते हैं, एज वी सी इन द स्टोरी ऑफ बायजूस। नंबर 2, जहाँ गुड बिजनेसेस अपनी स्पीड ऑफ स्केल पे फोकस करते हैं, वहीं ग्रेट बिजनेसेस अपनी वैल्यू पर फोकस करते हैं। नंबर 3, एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल ब्रांड बनाने के लिए अपने इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ और कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था कि 20 साल लगते हैं इंसान को अपनी रेपुटेशन बनाने में, पर केवल 5 मिनट लगते हैं उसको बिल्कुल ख़त्म करने में। तो बायजूस की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, जय हिंद, जय भारत।